हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पर, जहां पर मैं इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आती हूं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार 90 के दशक में रंगीला गर्ल से फेमस, बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत अभिनेत्री मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रे। जिन्होंने महज 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। मम्मी का परसों बर्थडे है, मैं तो उनके लिए चूड़ा लाना ही भूल गई। राहुल भैया, आप क्या लाओगे मम्मी के लिए? और जब इन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में एंट्री मारी तो दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना दिया। तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्शकों को अपनी एक्टिंग और डांस से दीवाना बनाने वाली इस एक्ट्रेस के फिल्म निर्देशक इस कदर दीवाने हो गए कि इन्हें लेकर करीब 16 फिल्में बना डाली। क्या आप जानते हैं कि उसी निर्देशक की पत्नी ने इन्हें सबके सामने एक थप्पड़ जड़ दिया था और इसी वजह से इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक तक दे दिया। तुमने अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छुपाई जय? शादी? इतने दिनों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जय। तुमने एक बार भी ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई? लेकिन और क्या आप सोच सकते हैं कि एक बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद भी इनके साथ किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की। I'm sorry करण, मैंने पैसे जला दिए। अब मैं क्या करूं करण? मैं तुम जो कहोगे मैं करूंगी करण। मैं पागल हो गई थी गुस्से में, मुझे मत मारो करण, मुझे मत। और ये मामला अखबारों की सुर्खियों में छा गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक डायरेक्टर की पत्नी ने इन्हें सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारा और डायरेक्टर ने क्यों अपनी पत्नी को तलाक तक दे दिया और उसी डायरेक्टर की वजह से इनका कैरियर भी खत्म हो गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन चला जाए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। से क्यों दोस्ती कर ले, हम ये क्यों गलती कर। उर्मिला का जन्म 4 फरवरी 1974 मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवेंद्र सिंह था जो कि एक टीचर थे और मां का नाम रुखसाना सुल्तान जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनकी बड़ी बहन का नाम ममता और छोटी का पूजा था। बात करें इनके फिल्मी कैरियर की तो उर्मिला को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। घर वालों ने इनकी प्रतिभा को देखकर इन्हें फिल्मों में काम कराने की सोची। फिर इन्हें फिल्म में मिलने लगी। उर्मिला ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत महज 3 साल की उम्र से ही कर दिया था। साल 1977 और कर्म फिल्म उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद 1982 में आई फिल्म कलयुग में एक बाल कलाकार का रोल निभाया। इसके बाद यह 1983 में आई फिल्म मासूम में भी बाल कलाकार रोल निभाया, जिसका फेमस गाना लकड़ी की काठी तो आपको याद ही होगा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो माँ। अपने स्कूलिंग के बाद उर्मिला ने पुणे विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद बतौर लीड एक्ट्रेस उर्मिला की सबसे पहले फिल्म चाणक्य जो कि मलयालम में बनी थी। ఏ సమస్యలు ఉండవు, అన్నీ సర్దుకుపోతాయి. అమ్మ ఆశీస్సులు మనకి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. बात करें हिंदी फिल्मों की तो साल 1991 में आई फिल्म नरसिम्हा में काम किया। लड़का आया है रवि नाम का। हाय क्या गाता है, क्या नाचता है वो। अगर आप भी उसे नाचते हुए देखेंगे ना तो आप भी नाच। इसके बाद इसी साल बनी फिल्म चमत्कार में नजर आई। इस फिल्म में इन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो। उर्मिला हिंदी और साउथ दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी।
लेकिन इन्हें अभी तक वो फिल्म नहीं मिली जिससे इन्हें पहचान मिल सके। तभी इनके पास एक फिल्म द्रोही का ऑफर आया, जिसे राम गोपाल वर्मा बना रहे थे। इसमें पहले माधुरी दीक्षित को लिया जाना था, लेकिन उनके इनकार के बाद राम गोपाल ने डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्म में अब माधुरी जैसे दिखने वाली किसी लड़की को लेंगे। और जब उर्मिला फिल्म इंडस्ट्री में आई तो लुक्स के कंपैरिजन में माधुरी और श्रीदेवी से किया गया था, और इसी कारण राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सीन्स कास्ट सही, किया। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद मुझे उन लोगों से ज्यादा आपसे डर लगा। इतना ब्रूटली मारना जरूरी था? इस फिल्म के दौरान हुए एक किस्से के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन इसके एक गाने की शूटिंग होनी थी, लेकिन फिल्म के कोरियोग्राफर किसी कारण से सेट पर नहीं पहुंच पाए। सेट पर सभी कलाकार रेडी थे और इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता था, तो राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला से कहा, तुम्हें जैसा सही लगे तुम डांस कर लो, मैं उसे ही शूट कर लूँगा। झलक पड़ी सरगम, ये नाच छुटे हम तो रोक सके ना हम, ये मत वाले दिल को। उस दिन उर्मिला ने ऐसा डांस किया कि राम गोपाल वर्मा देखते ही रह गए, और वो इनके डांस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली म्यूजिकल फिल्म में लेने का ऐलान कर दिया। साल 99 में आई फिल्म रंगीला चल मेरे संग संग, ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला। थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ और आमिर खान के साथ काम किया, और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। फिर उर्मिला रातों रात स्टार बनी। यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग और खूबसूरती ने लोगों को इनका दीवाना बना दिया, और साथ ही इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आई जस्ट लव फिल्म्स। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारी रोज की जिंदगी से एक बहुत बड़ी दुनिया देखने को मिलती है, सब खूबसूरत। इसी दौरान डायरेक्टर राज कंवर एक फिल्म बना रहे थे, और इस फिल्म में अनिल कपूर, श्रीदेवी और करिश्मा कपूर को फाइनल किया जा चुका था, लेकिन फिल्म रंगीला की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने करिश्मा वाला रोल उर्मिला को दे दिया। ये 1927 में आई फिल्म एक जुदाई थी, और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही, और इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। इस तरह 1988 में आई फिल्म सत्या में भी महिमा चौधरी को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है। इस तरह से राम गोपाल वर्मा की पहली पसंद उर्मिला बन गई थी, और उर्मिला भी राम गोपाल वर्मा के कैंप में सब सेफ फील कर रही थी। इसी दौरान आई फिल्म चाइना गेट में इनके डांस ने खूब सुर्खियां बटोरी। छम्मा छम्मा इस सॉन्ग के लिए कहा जाता है कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी से ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्हें मिली। तेरे पास आओ, तेरी सांसों में समाओ, तेरी नींदें चुरा लूं। राम गोपाल वर्मा का झुकाव फिल्मों में ही नहीं बल्कि अब उर्मिला के पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा हो चुका था। इसका पता फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ अब इनके घर में भी लग चुका था, और जब ये बात राम वर्मा की पत्नी को पता चली तो एक दिन उन्होंने उर्मिला के इस मुद्दे पर बात भी की, और जानकारों की माने तो ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने उर्मिला को एक थप्पड़ तक जड़ दिया। और इसके बारे में जब राम गोपाल वर्मा को पता चला तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी वाइफ को ही डिवोर्स दे दिया। इस खबर ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी कि राम गोपाल वर्मा का तलाक उर्मिला के कारण ही हुआ। यहाँ तक कि आलम यह था कि उर्मिला राम गोपाल वर्मा की हर फिल्म में नजर आने लगी। हर फिल्म में नजर आने के साथ साथ अगर वो बाहर की कोई भी फिल्में करती तो वो राम गोपाल वर्मा से पूछ कर करती थी, उसके बाद ही उसे साइन करती थी।
इसी के दौरान उन्हें दिल तो पागल है में करिश्मा वाले रोल का ऑफर तक आया था, लेकिन उन्होंने राम गोपाल वर्मा के कहने पर फिल्म को मना कर दिया। इसी दौरान इनकी और कई फिल्में भी आई, जैसे कुदरत, कौन, जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं आदि। लेकिन अफसोस कि कोई भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं की। इसी दौरान साल 99 में रामू कैंप में इनकी एक और फिल्म आई, मस्त। इस फिल्म में इन्होंने आफ्ताब सिद्दसानी के अपोजिट काम किया था। न कोई कहानी थी, न कोई राजा था न रानी थी। इस फिल्म में एक और हीरोइन अंतरा माले काम कर रही थी। इस फिल्म के दौरान ही उर्मिला की तरह राम गोपाल वर्मा का अब अंतरा माले की तरफ झुकाव हो गया। जिस तरीके से उर्मिला की खूबसूरती के गुणगान कर रहे थे, वही सब अब अंतरा माले के लिए कहते नजर आए और फिल्मों में भी अब ज़्यादातर अंतरा माले को कास्ट करने लगे और उर्मिला को छोटे छोटे रोल देने लगे। अब उर्मिला का कैरियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा। उन्हें अब फिल्में कम मिलने लगी क्योंकि राम गोपाल वर्मा की इंडस्ट्री में काफ़ी पहचान थी, तो कोई डायरेक्टर उनसे दुश्मनी करना नहीं चाहेगा। अब इनकी उम्र भी बढ़ने लगी थी और इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा हो गया था। पुरानी हीरोइनों की जगह अब नई नई हीरोइनें लेने लगे थे, जैसे प्रियंका चोपड़ा, मनीषा पटेल, बिपाशा बसु, करीना आदि। इसी बीच 2003 में इनकी फिल्म आई पिंजर, जिसमें इनके काम को काफ़ी सराहा गया। साल 2005 में आई फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा में भी इनकी दमदार एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। पता है बाबा, मुझे भी कभी कभी ना माँ की बहुत याद आती है। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फिल्में सफल नहीं हुई उसकी। और इसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे पर काम करना शुरू कर दिया, जैसे टीवी शोज में भी नजर आई और अंततः 2016 में अपने से 10 साल छोटे एक कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। तो ये थी उनकी पूरी लाइफ की कहानी कि कैसे एक निर्देशक ने उन्हें सुपरहिट हीरोइन बनाया, फिर बाद में उनका कैरियर उनकी वजह से खराब हो गया। अंततः इन्हें जाकर 2016 में शादी करनी पड़ी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।